अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखें, आमीन। और यहाँ पर जी हम जा रहे हैं माल ऑफ मुल्तान। हम देवरानियों का थोड़ा सा इरादा बन गया आउटिंग का। वो एक्चुअली मेरी भांजी जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो फिर हमने कहा कि हम भी साथ चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। ईद के बाद तो मौसम और भी अच्छा हो गया है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। हालांकि ये अप्रैल का एंड है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो लाइट स्पार्क हो रही थी मेरी, तो बस मैंने एक दो क्लिप ले लिए। और ये शाम का टाइम है। बच्चे मेरे नहीं जा रहे, बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया है क्योंकि पहले भी उनकी इतनी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और साथ जी जल्दी से मैंने चाय बना ली थी क्योंकि टाइम था चाय का। और यहाँ पर बस जल्दी से कपड़े प्रेस करते हैं। अच्छा, ये सूट आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ईद के व्लॉग में, तो वो मैंने पहना हुआ था। तो आज भी यही सूट वेयर करके मैं जा रही हूँ। और यहाँ पर जी बच्चे रेडी हो गए हैं, मेरी देवरानी के और नन के। तो हुरैन मेरी नंद की बेटी हैं, तो आज उनकी गेट टुगेदर थी। मैट्रिक के बाद सब फ्रेंड इकट्ठी हो रही थी, तो बस वो एंजॉय करने जा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि हम भी घर नहीं बैठते, इतना अच्छा मौसम है। और वैसे भी बच्चे तो मेरे ट्यूशन थे और थोड़ी सी मुझे आज़ादी मिली हुई थी और फिर जा तो हम रक्षे पे रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड आ गए थे किसी काम से घर। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ आता हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था। तो यहाँ हम सब हस्बैंड का वेट कर रहे थे कि कब वो बाहर निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम जाएंगे। फ़िलहाल तो हम मौसम को एंजॉय कर रहे थे। आज क्योंकि हम देवरानियाँ जाने वाली थी और नंद भी साथ थी, तो काफ़ी इंशाल्लाह एंजॉय करने वाले थे। क्योंकि फ़ैमिली के साथ भी आप एंजॉय करते हैं जब आप अपनी फ़ैमिली के साथ जाते हो, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर जाते हो तो उस वक्त बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जब आप अपनी देवरानियों के साथ जाते हो, बहुत गपशप होती है और बड़ा अच्छा मूड हो जाता है। तो मौसम आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी आंधी चल रही थी, तो बस फिर काफ़ी मुश्किल से हस्बैंड तैयार हुए और फिर हम आ गए थे माल ऑफ मुल्तान। अच्छा, हमने सोचा था कि ईद तो है नहीं तो इतना रश नहीं होगा, लेकिन रश था। और रैन ने कहा था कि आपने बिल्कुल मेरी फ्रेंड के सामने नहीं आना, आप सब ने ख़ुद ही इंजॉय करना है। ये ख़ास उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी हमें। तो इस तरह ही होती हैं लड़कियां, अपनी ही कंपनी इंजॉय करना चाहती हैं और हम देवरानी अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे। तो जी उसके बाद आ गए थे हम यहाँ ये शॉपिंग मॉल पे। ये शॉप्स थी एक दो, तो वहाँ हम देख रहे थे, किचन गैजेट्स देख रहे थे और डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे आए हुए थे। एक दो आइटम हमने परचेज़ भी कर लिए, तो अच्छी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर खुशबख्त को देखें बिल्कुल डर गई है क्योंकि उन्होंने रखे हुए थे जी बड़े बड़े पैरेट्स और आप इनके साथ पिक्स ले सकते थे। तो यहाँ पर खुज़ैमा भी, जो मेरी देवरानी का बेटा है, और हसन, खुशबख्त, हादी, सब जो है ना पिक्स ले रहे थे। तो जी फिर हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था थोड़ी देर, थोड़ा सा इस तरह घूम के और शॉपिंग करके। तो पिज़्ज़ा भी किसी काम का नहीं था, मैंने पिज़्ज़ा मक्स से मंगवाया था, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बस थोड़ी देर बैठे थे, फिर हुरैन भी फ्री हो गई थी, तो फिर हम वापस घर आ गए थे। तो काफ़ी इन्जॉय हमने किया, काफ़ी गपशप लगाई। और जब आपको पता है इकट्ठे निकलते हैं हम देवरानियाँ, तो फिर इसी तरह होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे टेंशन भी थी कि बच्चे घर आ गए होंगे ट्यूशन से पढ़ के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस उसके बाद फिर हम फ़ौरन ही घर आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो खैर बच्चों ने इतना तंग नहीं किया जब मैं घर आई हूँ।
तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर जी मैं अबूज़र के बेड की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो अबूज़र थोड़ा सा वहमी सा हो गया। वो तो कहता है कि मम्मा आप मेरी डेली ही चेंज किया करें बेडशीट, लेकिन मैं फिर 2-3 दिन के बाद कर देती हूँ। तो ईद पे मैंने चेंज की थी इसकी बेडशीट, तो आज कर रही हूँ। तो इतनी गंदी नहीं होती, बस साफ़ ही रह जाती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अबूज़र का जो बेड है वो विंडोज़ के पास है, तो बिछाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और आज जी मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। सच पूछें तो मैंने ईद पे ही डस्टिंग की थी। तो ईद के 3-4 दिन तो बस इसी तरह गुजर जाते हैं, बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है और फिर बच्चे भी घर पर होते हैं, तो कोई काम होता ही नहीं है। तो बस उसके बाद फिर आज मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर ही लूँ। तो क्योंकि ये जाली वाला बेड है मेरा, जो मेरे जहेज़ का था, तो इसमें काफ़ी जो है ना मट्टी सी हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी से अब बेडशीट भी ठीक कर रही हूँ। बेडशीट वैसे मैंने काली बिछाई थी, तो बस आज मैं इसको सही तरीके से दोबारा से झाड़ के तो बिछा रही हूँ। वैसे तो ये बेडशीट अच्छी है, कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके जो पिलो कवर हैं वो काफ़ी तंग से हैं, सिले हुए हैं, तो इसलिए फिर मुझे ये कवर चढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन जिस तरह मैं गुस्सा ही लेती हूँ इनको। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्ती से मैंने इसको चढ़ाया है। तो यहाँ पर जी आखिर पिलो कवर चढ़ गए हैं, और यहाँ पर मैं जल्दी से बस बेडशीट ठीक करूँगी, और फिर मैंने खाना भी बनाना है। तो घर के बाकी काम करते हुए और डस्टिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन ये टाइम होगा 2 बजे का। और आज जी बच्चों ने फिर ट्यूशन भी जाना था। अभी मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे आज घर पर थे। तो जल्दी से यहाँ पर जी मैं तूरियाँ काट रही हूँ, क्योंकि सुबह ही हस्बैंड लेकर दे गए हैं तूरियाँ। तो बच्चों को काफ़ी पसंद है, अबूज़र तो बहुत शौक़ से खाता है। तो भिंडियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती इनको, और तूरियाँ ये खा ही लेते हैं। तो तकरीबन 3 किलो तूरियाँ थी, जो मुझे काटते काटते काफ़ी टाइम हो गया, और बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो हम आमना कह रहे थे कि मम्मा बस जल्दी से खाना बनाएं और हमें दें। तो बस तूरियाँ मैंने काट ली थी। और वैसे तूरियाँ जितनी भी हो ना कम होती हैं, जब भी मैं बनाती हूँ ना, जब भूनने लगती हूँ तो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। तो प्याज भी यहाँ पर मैं काट रही हूँ जल्दी से। अच्छा, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तूरियाँ, क्योंकि कढ़ाई में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तूरियों का। तो मैं इकट्ठी ही सारी चीज़ें चढ़ा देती हूँ, और आज वैसे भी जल्दी थी, बच्चों ने ट्यूशन जाना था, तो बस जल्दी से खाना बनाना था, तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। और टमाटर फिर बाद में मैंने और भी डाले थे, क्योंकि मुझे कम लग रहे थे। तो जी मौसम आपको दिखा दूँ कि कल तो आंधी थी और आज ठंडा मौसम है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जी हमना ने लिए हैं चिक्कीज़ छोटे से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो 5 चिक्कीज़ लेकर आए हैं इसके पापा इसके लिए। तो हमना बड़ी खुश थी। अच्छा, इसको बर्ड्स का बहुत शौक़ है अपने पापा की तरह। तो ये बर्ड्स जो है ना, इसको काफ़ी पसंद है। तो आप मेरे व्लॉग में देखते होंगे पैरट्स, तो कुछ तो अम्मी के घर रखे हुए हैं और कुछ अपने घर हैं। और हस्बैंड को भी बचपन से शौक़ था बर्ड्स रखने का। तो इस तरह हमना में मैं थोड़ी सी देखती हूँ। और यहाँ पर ये जा रहे थे ट्यूशन, बच्चों को खाना मैंने खिला दिया था, तो बाहर डॉगी खड़ा था, तो घर के दूसरे दरवाजे से फिर मैंने इनको ट्यूशन भेजा था। तो ये कह रही थी हमना और आमना, मम्मा आप छोड़ के आए हमें। तो बस फिर मैं इनको भेज रही थी ट्यूशन, और आज ये बड़ी खुशी से गए हैं ट्यूशन। तो उसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कल तो मैं इनको माल ऑफ मुल्तान नहीं लेकर गई। तो आज बच्चे कह रहे थे कि हमें शादी पर लेकर जाएं। हस्बैंड का बाद में फ़ोन आया था, तो फैमिली कार्ड था, फैमिली इनवाइट थी। तो बस फिर हस्बैंड ने कहा कि आप भी रेडी हो जाओ। तो फिर बच्चे भी बड़े खुश थे और एक्साइटेड थे कि आज हम शादी पे जा रहे हैं। तो बस जल्दी से मैंने भी जो सामने सूट पड़ा था वो निकाला और प्रेस किया और बच्चों को रेडी किया। और उसके बाद जी फिर हम पहुंच गए फंक्शन हॉल में, और बड़ा अच्छा अरेंज हुआ था। तो सब जी बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। इस तरह आप किसी का फंक्शन देखें ना, मैरिज फंक्शन, तो काफ़ी खुशी होती है और अच्छा भी बहुत लगता है। तो लड़कियों के तो अलग ही से फैशन थे, और गर्ल्स बहुत प्यारी लग रही थी, सब भी बहुत प्यारे लग रहे थे।
आजकल चली हुई ये मैक्सियाँ जो गर्ल्स ने पहनी हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और हम ना मुझसे कह दी कि मम्मा अब जो भी फैमिली में फ़ंक्शन होगा तो मैंने यही मैक्सी पहनी है। तो मैंने इनको एक फ़ंक्शन पे लेकर भी दिए हैं जो मामू ने इनकी मामू के वलीमे पे पहनी थी। लेकिन हमना ने कुछ और ही स्टाइल देख लिया था तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मा आपने मुझे बनवा कर देनी है। तो बड़े अच्छे लग रही थी ये मैक्सी टाइप जो आजकल फ़्रॉक चले हुए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा आइडिया ले रही थी कि फ़ैमिली में इस तरह के अगर बनवाएँ तो काफ़ी अच्छे लगेंगे जब भी फैमिली फ़ंक्शन होगा तो। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत एंजॉय किया। बच्चों ने तो कस्टर्ड ही खाया मीठे में, और अबू ज़र तो मेरे पास बार-बार आ ही जा रहा था क्योंकि पापा के पास कभी जाता था और कभी मेरे पास आता था। तो मैंने पिक्स भी ले ली थी ब्राइड की। ब्राइड का ड्रेस बहुत प्यारा था।